हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेक्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जैसे हमने जो है सेमाफोर पढ़ा था, ठीक है। सेमाफोर जो है एक तरह का एक सिग्नलिंग वेरिएबल था जो कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर म्यूचुअल जो हमारा वो एक्सक्लूजन है उसको कंट्रोल करने के काम में आता था। यानी कि सिंपल सा सेमाफोर एक वेरिएबल था जो कि क्रिटिकल कंडीशन या क्रिटिकल सेक्शन के होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के काम में आता था। तो उसी तरह से जो है म्यूटेक्स भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, लेकिन सेमाफोर से बिल्कुल अलग। तो इस वाली वीडियो में हम देखते हैं म्यूटेक्स क्या काम करता है। इससे पहले अगर आपको सेमाफोर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो ये अगर जानना हो तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो म्यूटेक्स क्या है? म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट है जो कि रिसोर्सेज के एक्सेस को सिंक्रोनाइज करता है। यानी कि जब शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करते हो, जिन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो उन रिसोर्सेज के एक्सेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट नेम्ड म्यूटेक्स काम में आता है। ठीक है, इसे एकदम यूनिक नेम के साथ क्रिएट किया जाता है प्रोग्राम के स्टार्ट में। यानी कि म्यूटेक्स एक कंसेप्ट है। म्यूटेक्स का प्रोग्राम आपको जो है बनाना पड़ता है, उसको जिस भी तरह के प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आपको उसको बना करके यूनिक नेम देना पड़ता है। आप उसे कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, म्यूटेक्स जो है एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड जो है वो म्यूटेक्स को एक्वायर कर सके और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सके। सिंपल सा सेमाफोर ये बताता है कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन सा प्रोसेस जा सकता है, कौन सा नहीं। ठीक है, लेकिन म्यूटेक्स से बताता है कि कौन सा प्रोसेस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है या नहीं। यानी कि म्यूटेक्स और सेमाफोर एक तरह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन सेमाफोर प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री या एग्जिट को बताता है, जबकि म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस के रिसोर्सेज के एलोकेशन को डीएलोकेशन को बताता है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का बाइनरी सेमाफोर आप मान सकते हैं जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज के एक्सेस को कंट्रोल करने के काम में आता है। इसके अंदर प्रायोरिटी इनहेरिटेंस मैकेनिज्म काम में लिया जाता है ताकि प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम्स को एक्सटेंड किया जा सके। मतलब कि सिंपल सा कि जो प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम्स होती है इनको अवॉइड करने के लिए इसमें प्रायोरिटी इनहेरिटेंस मैकेनिज्म काम में लिया जाता है। अब इसका लॉजिक क्या बताता हूँ। P1, P2, P3 तीन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। P1 जो है वो क्या मतलब पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 का बाद में नंबर है, तभी अचानक क्या हुआ P3 हायर प्रायोरिटी के साथ में आ गया। तो अब नॉर्मल सेमाफोर में क्या होता है कि भाई अपने जो P3 जो इसकी प्रायोरिटी हायर है तो इसको P2 के पहले जो है एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। लेकिन म्यूटेक्स में ऐसा नहीं होता। म्यूटेक्स क्या करता है कि जैसे जैसे प्रोसेस आते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी प्रायोरिटी को इनहेरिट करता जा रहा है। यानी कि सीक्वेंस नंबर वो उसी हिसाब से अरेंज कर रहा है जिस ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आए हैं, और ये उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तरह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गया, कोई भले कितने भी हायर प्रायोरिटी के साथ में कोई प्रोसेस आएगा उसे वेट करना होगा। ठीक है, तो ये फिर अब हायर प्रायोरिटी वाले जो टास्क होते हैं उनको रोकता कैसे? उनको थोड़े टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और ये कोई इन्फिनिट टाइम पीरियड नहीं होता है, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड जितनी देर के लिए रोकना सुटेबल है। मतलब प्रोसेस को कैंसिल नहीं कर रहा है, परमानेंट ब्लॉक नहीं कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट होने से ब्लॉक कर रहा है ताकि जो पहले के जो एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये रहा म्यूटेक्स हमारा, ये है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास में जाते हैं तो प्रोसेस और सीपीयू के बीच में थ्रेड क्रिएट होता है। ठीक है, एक तरह का एक लिंक क्रिएट होता है। तो यहाँ पे थ्रेड का मतलब प्रोसेस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दो थ्रेड है। ये हमारा म्यूटेक्स है जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है। ये जो ब्लू वाला आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये शेयर्ड रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यूटेक्स जो है ये क्या तय करता है कि कौन से थ्रेड को कब रिसोर्स एलोकेट होंगे। ठीक है, वेट और रिलीज, यहाँ पे ये देख लीजिए। अगर ये इस वाले थ्रेड को, ऑरेंज वाले थ्रेड को अगर वेट करने के लिए कह रहा है तो ग्रीन वाले थ्रेड के लिए ये इन रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, और अगर ये ग्रीन वाले को वेट के लिए बोलता है, ठीक है, तो ये ऑरेंज वाले को रिलीज कर देगा। ठीक है, यूज ऑफ म्यूटेक्स की अगर हम बात करें तो म्यूटेक्स क्या करता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो। प्रोड्यूसर यानी कि जो रिसोर्स जनरेट करके दे रहा है, और कंज्यूमर जो रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, दोनों के ही पास में जो है ये म्यूटेक्स नाम जो है ये होता है, और ये उसी के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोड्यूसर का म्यूटेक्स और कंज्यूमर का म्यूटेक्स उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर जो है बफर को फिल करता जाएगा, यूजर जो है उसको वेट करना पड़ेगा, और अगर सिमिलर टाइम पे कंज्यूमर जब भी अपनी बकेट को फुल कर प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इन शॉर्ट म्यूटेक्स क्या कर रहा है? ये प्रोसेसेस के अंदर शेयर्ड रिसोर्स के एलोकेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, म्यूटेक्स लॉक के अंदर
पूरे टाइम पीरियड तक सिंगल थ्रेड ही जो है एक एंटायर बफर के साथ काम कर सकता है। बफर मतलब कि वो सेक्शन जहाँ पे प्रोसेस लोड होता है, उसको रिसोर्स एलोकेट होता है, देन वो एग्जीक्यूट के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोसेस ही जो है, सिंगल थ्रेड ही जो है उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ये सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए किसी भी दिए हुए रिसोर्स के लिए। यानी जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो भी रिसोर्सेज है उनके लिए जो प्रोग्राम है सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा कि इन प्रोग्राम रिसोर्सेज के लिए म्यूटेक्स बना दो, ताकि म्यूटेक्स वो इनको एक यूनिक नेम और आईडी दे दो। इसकी मदद से क्या होगा कि भाई ये रिसोर्स कब किसे एलोकेट करना है ये म्यूटेक्स डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। और फिर हर एक रिसोर्स के ऊपर जो है म्यूटेक्स लॉक जो है वो मतलब जो लॉक जो है वो लगा दिया जाएगा, एंड देन म्यूटेक्स डिसाइड करेगा कब किस रिसोर्स को किसे एलोकेट करना है। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूटेक्स की। म्यूटेक्स जो है एकदम सिंपल लॉक मैकेनिज्म है, और ये सिर्फ क्या तय करता है, ये सिर्फ ये डिसाइड करता है कि क्रिटिकल सेक्शन के पहले और क्रिटिकल सेक्शन के बाद में प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो इन्वर्ट ना हो, ठीक है, इनहेरिट रहे, प्लस क्रिटिकल सेक्शन के टाइम पे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस को एलोकेट हो, ये इसको डिसाइड करता है। ठीक है, और चूंकि एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है किसी भी दिए हुए टाइम पीरियड पे, तो कोई रेस कंडीशन क्रिएट नहीं होती और डेटा जो है हमारा हमेशा जो है रिमेन हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में बना रहता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एक थ्रेड जो है, ठीक है, ये लॉक होल्ड करके रखता है, अगर ये स्लीप या फिर प्रिम्प्टेड कंडीशन में चला गया, यानी कि कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो उसको क्या टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर उस समय ये परमानेंटली लॉक में चला गया या डीप स्लीप के लिए चला गया या प्रिम्प्ट हो गया तो फिर अदर थ्रेड जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे क्या स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, सिंपल सा है, क्या हुआ कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, P2 जो है उसकी सेकंड प्रायोरिटी, P3 आया हायर प्रायोरिटी के साथ में, तो म्यूटेक्स उसको P3 को रोक देगा, हायर प्रायोरिटी को नहीं बल्कि वो P2 को ही पहले भेजेगा। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर P3 प्रिम्प्टेड हो गया, एग्जीक्यूशन से बाहर हो गया या स्लीप कंडीशन में चला गया तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो क्यू में रहेगा। तो अब नतीजा जो पीछे से जो क्यू आ रही P3 के पीछे से P4 P5 ये परमानेंट वेटिंग में चली जाएगी क्योंकि P3 आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट होगी। स्टार्वेशन मतलब जब प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिलता तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, फाइनली वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इससे जो है अलग अलग कंटेक्स्ट में लॉक या अनलॉक नहीं किया जा सकता। एक बार आपने इसको एक्टिव कर दिया तो ये लॉक हो जाता है, देन जब तक उस प्रोसेस का टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ये अनलॉक नहीं होता उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड अलाउड होता है क्रिटिकल सेक्शन में इसकी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अगर जैसा मैंने बता दिया हायर प्रायोरिटी सीन सब बाहर हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन के, तो जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं अगर वो डीप स्लीप में चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सबका जो है वेटिंग टाइम पीरियड काफी बढ़ जाता है। अब डिफरेंसेस की बात करें म्यूटेक्स और सेमाफोर के अंदर, म्यूटेक्स जो है एक लॉकिंग मैकेनिज्म है जबकि सेमाफोर जो है एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। यानी सेमाफोर से सिग्नलिंग देता है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल है या नहीं, जबकि म्यूटेक्स लॉक कर देता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन में है वो लॉक्ड है, जो बाहर है उनको वेट ही करना है। ठीक है, एग्जिस्टेंस बात करें तो म्यूटेक्स एक ऑब्जेक्ट है जबकि सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, दूसरी चीज म्यूटेक्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं दे सकते। सेमाफोर क्रिएट क्यों हुआ होता है, हमें उसकी वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है, म्यूटेक्स मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स को जो है सिंगल रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन देता है, यानी मल्टीपल प्रोग्राम एक सिंगल रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बट साइमल्टेनियसली वन बाय वन। ठीक है, सेमाफोर क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है किसी भी रिसोर्स को इन्फिनिट टाइम तक मतलब बार बार यूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमाफोर जो है उन रिसोर्सेज को मतलब ऐसे सीक्वेंस नहीं अलॉट कर रहा, मतलब जो प्रोसेसेस आए सिंगल रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने उनको प्रोसेसेस को कोई सीक्वेंसिंग नहीं दे रहा, बस ठीक है यह रिसोर्स जिसको जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है वो रिसोर्स को यूज कर लो। म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट लॉक जो होता है तभी रिलीज होता है जब प्रोसेस जो है ये कंप्लीट जो है मतलब क्या बोलते हैं अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है। सेमाफोर जो है जैसे ही प्रोसेस जो है ये इंटर हुआ क्रिटिकल सेक्शन में या एग्जिट हुआ, दोनों ही टाइम पे वेट और सिग्नल ऑपरेशन की जो है अपने वैल्यू को चेंज कर लेता है। म्यूटेक्स को आगे वो ज्यादा कैटेगराइज नहीं कर सकते। सेमाफोर दो पार्ट में बटा हुआ है, काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट जो है इसको लॉक्ड और अनलॉक कब कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिसोर्स के रिक्वेस्टिंग या रिलीजिंग के तरीके से, जबकि सेमाफोर जो है ये खुद को मॉडिफाई करता है वेट और सिग्नल ऑपरेशन की मदद से। रिसोर्स ऑक्यूपाइड अगर म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी लॉक्ड है तो प्रोसेस जो है उसको अगर वो रिसोर्स चाहिए तो उसको वेट करना पड़ेगा और क्यू में लग करके अपना नंबर आने का वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो रिसोर्स जो म्यूटेक्स लॉक के थ्रू अनलॉक ना हो जाए। जबकि सेमाफोर के अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में जिसको एंट्री मिल रही है तो उसे जो भी रिसोर्स चाहिए उसको एलोकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी इन शॉर्ट
सेमाफोर जो है ये प्रोसेसेस को मैनेज करता है, यानी कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, जो कि म्यूटेक्स से डिसाइड करता है कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है उसे जो जो रिसोर्स चाहिए उन्हें कैसे लॉक करना और कैसे अनलॉक करना है। सो ये था ऑल अबाउट म्यूटेक्स एंड सेमाफोर।